नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 3 तलाक एक ऐसी कुप्रथा जिसे सुनकर मुस्लिम महिलाओं की रूह कांप जाती है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, घुट घुट कर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती हैं महिलाएं। बावजूद इसके ये कुप्रथा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जी हां, शबाना इसी 3 तलाक की धमकियों का शिकार है, जिसकी जिंदगी अब पूरे तरीके से अंधकार में जा चुकी है। 22 अप्रैल 2010 ये वही वक्त है और तारीख है जो शबाना को भुलाए नहीं भूलता। जब जब शबाना इसे याद करती है तो एक बार सिहर उठती है। वैसे तो 22 अप्रैल 2010 का दिन शबाना की शादी का दिन था, लेकिन शबाना के लिए यह दिन किसी भयानक सपने से कम नहीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 7 साल से शबाना नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि शबाना को आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत में छोड़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति फुरकान है। दहेज लोभी फुरकान ने शबाना को शादी के 2 महीने बाद ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आगे की आप बीती आप शबाना की जबानी खुद सुनिए। कहते अब कहाँ की बात निकाल रहे हैं, तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमें तो वो भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। मगर ये तो तुमने पहले नहीं कहा। इसी तरह से उन्होंने मेरे साथ मार पीटना मतलब शुरू कर दिया। मेरी बड़ी ननद फिरदौस, छोटे वाली गुलशाना मेरे साथ मारपीट करते थे। मारपीट करते करते यहाँ तक न बताई कि मैंने अपने घर वालों से शिकायत करी। मैंने उनसे कहा कि मेरे से इस तरीके से मांग कर रहे हैं, उसका कुछ समाधान करो। मेरे घर वालों ने वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, जो कुछ तुम्हें पहले चाहिए था तुम बताते। हमारी अब इतनी हैसियत नहीं, हमने इतना सामान किया, इतनी अच्छी शादी करी, इतना हमारा खर्च हुआ, अब हम एकदम से कहाँ से लाएंगे? हमें कुछ मोहलियत, कुछ वक्त चाहिए देने के लिए। लेकिन इस पर भी एक माने नहीं। फिर मेरी माँ और मेरी बहन रमज़ान के महीने में मुझे लेने के लिए गई ईदी का बहुत सारा सामान था। इतना सामान था कि जिसे देख कर मेरी सास की और मेरे ससुर की नीयत फिसल गई। उन्होंने सामान को हड़पने के लिए मुझे मेरी माँ के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। जब मैं चलने के लिए तैयार हुई तो फुरकान बोला कि शबाना मैं तेरे नाम से प्लॉट करना चाहता। तो सुना आपने, शबाना मौजूदा हालात में ना घर की नहीं ना घाट की। दहेज लोभी फुरकान ने शबाना की जिंदगी तबाह कर दी है। 3 तलाक की धमकी दे देकर फुरकान ने पहले तो शबाना को डराया और बाद में 2 लाख रुपए और बाइक की डिमांड करने लगा, जो शबाना के गरीब मां बाप नहीं दे सके। इसके बाद बौखलाए फुरकान ने शादी के 2 महीने बाद ही शबाना को घर से बाहर निकाल दिया और अब ना तो वो शबाना को तलाक दे रहा है और ना ही अपना रहा है। प्रताड़ना की जिंदगी जीते जीते शबाना को 7 साल हो गए। मैंने वो कागज उसे दिखाया, उसने कहा कि हाँ बहन ये कागज तो नकली हैं, 2 नंबर के कागज हैं, इसमें तो ये फंस जाएगा। मैं मायूस और उदास होकर वापस अपने घर में आकर लेट गई। जब मैं लेट गई तो वो मेरे पास आकर बोला कि तूने तो मुझे धोखा दिया है। मैं बोली किस बात का धोखा दिया मैंने तुझे, कि तू तो कह रही थी कि तुझे 70,000 रुपये दिलवाऊंगी, तूने तो 1 पैसा भी नहीं दिलवाया। मैं कहने लगी अगर तू कर्जे के या किसी परेशानी के या काम काज के लिए मांगता तो मैं मुँह फोड़ के कहती, लेकिन तूने तो मेरा मुँह ही नहीं छोड़ा कहने के लिए। कैसे दिलवाऊँ मैं तुझे कागज पे पैसे? कहने लगा लाओ मेरे कागज वापस दो। मैंने कहा ठीक है ले जा अपने कागज। वो मुझे धमकी देता हुआ वहाँ से निकल गया। पूरे मीठी मीठी बातें करने लगा। मैं भी उसकी चाल में आ गई। मुझे क्या पता था मेरे साथ गद्दारी या धोखाधड़ी से बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले जैसे करना। दरअसल बागपत के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में रहने वाली शबाना की शादी 22 अप्रैल 2010 को अशोक विहार लोनी में रहने वाले अली मोहम्मद के बेटे फुरकान के साथ हुई थी और अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज और सारा सामान भी दिया गया था। लेकिन दहेज लोभी फुरकान ने शादी के पहले ही दिन से शबाना को 3 तलाक की धमकी देकर दहेज की मांग की। लेकिन फुरकान के 3 तलाक की धमकी को लेकर पीड़िता ने मायके वालों से कई बार उसे कुछ रुपए दिलवा भी दिए, लेकिन दहेज लोभी फुरकान का रुपयों का लालच खत्म नहीं हुआ और वो दोबारा 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करने लगा, जिसे शबाना के गरीब घर वाले नहीं दे सके। या तो पैसे दिलवा, 1 लाख रुपए दिलवा या मोटरसाइकिल दिलवा। अब 1 लाख रुपया भी और मोटरसाइकिल भी हम कहाँ से देते थे बताओ तुम्हें? इसी चक्कर में हमारा बाप भी मर गया।
अच्छा 7 साल शादी को हो गए। इसी बीच हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया 7 साल के बाद। अब क्या करते, 7 साल इंतकाल होने के बाद उन्हें परेशानी, हमें और भी ज़्यादा परेशानी बनने लगी। हमने मुकदमा भी करा, हमारी कोई कार्रवाई नहीं, थाने तहसील दुनिया भर का। हमारा मजदूरी कर करके मैं काम करती हूँ, 200-250 रुपये मजदूरी करती हूँ। घर में अपने मैंने मशीन लगवा रखी, मैं काम करती हूँ, मुकदमे में लगाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इस कदर तबाह है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं उन लोगों से ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे ले जाओ, क्योंकि मेरा तो वहाँ कुछ है ही नहीं। ले जाने के लिए जाऊँ तो किसके दम पे जाऊँ। भाई मेरा माँ मेरी गुड़िया माँ मेरे पास एक मौजूद है, भाई मेरा कमज़ोर है बेचारा, उसने आज तक पलट कर नहीं देखा। मुझे ये धमकी देता था वो कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे ले जाऊंगा, सारी ज़िंदगी तेरे बाप के दरवाजे पर तुझे चढ़ा दूंगा, ना मैं तुझे ले जा रहा हूँ। ये बात उसने हकीकत भी कर दिखाई। 6-7 साल के अंदर उसने ना तो कोई फ़ोन करा, ना उसने कोई मिलने की कोशिश करी, ना वो आया, ना उसके माँ, ना उसका बाप, ना बहन, ना भाई, कोई परिवार का कोई सदस्य यहाँ तक आया। तो दहेज और बाइक नहीं मिलने से झल्लाए फुरकान और उसके घर वालों ने शादी के 2 महीने बाद ही उसे घर से निकाल दिया। अब पीड़िता 7 साल से अपने घर पर ही अपनी मां के साथ जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। जब पास में कुछ है नहीं, लूट के पिटिए, अब क्या रखा है हमारे पास, कुछ नहीं रखा। फैसला दे नहीं रहा, न कह रहा ना ले जाऊं और ना छोड़ू, तुम्हारे मकान पे चढ़ा दूंगा। तो इसलिए आज हमारे वास्ते कुछ क्या नाम जी कार्रवाई करी जाए। आसरा का फायदा उठाना है वो, क्या नाम जी, हमें क्या पता उन्होंने चोरी से शादी कर रखी है या ना कर रखी है। हमारा कुछ वहाँ आना नहीं जाना नहीं, हमें क्या पता वो दूसरी बहू ले रहा है। मुझे की शादी हुई, अच्छा आज क्या नाम से हमारे साथ में उन्होंने ऐसा करा, मेरे लौंडे की गैर मार पिटाई करी, घर से निकाल दी, तेल वेल छिड़कने का प्रोग्राम लगाया, और जी क्या नाम जी दहेज मांग रहे, मोटरसाइकिल मांग रहे, 2 लाख रुपए का भी उसमें मांग करी गई है। मालिक मेरे है नहीं, बच्चा मेरा क्या नाम मजदूर है, माँ बेटी मजदूरी करे हैं, अर्जी खामे हैं, हम ज़्यादा कहाँ से मोटरसाइकिल दे, कहाँ से हम उसे 2 लाख रुपए देंगे। बस नहीं, सरकार से हमारी जो इच्छा है अब भाई हमारी गैर में न्याय करा जाए, हमारी बच्ची को कुछ राहत मिले सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से, हमारी लड़की को कोई समाधान करो। तो जिल्लत की जिंदगी जीते जीते शबाना को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब 7 साल बाद शबाना के सब्र का बांध टूट चुका है। अब शबाना ने फुरकान से लड़ने का फैसला कर लिया है। इसीलिए शबाना और उसकी मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि शबाना की फरियाद कब और कितनी जल्दी सुनी जाती है। इस खबर पर मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। मनीष, क्या कुछ अब कदम उठाया है शबाना ने, उसके परिवार वालों ने? जो जानकारी मिल रही है, जो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, क्या मांग की है? जी सुमित जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। पीड़िता का आप कहना है कि हमारी योगी सरकार से ही अब लास्ट उम्मीद है, योगी सरकार से ही बची हुई है। मनीष, अब तक क्या कुछ शबाना के साथ हुआ है और क्या प्रशासन के जो लोग हैं उनकी तरफ से अभी तक शबाना की से कोई बात की गई है? प्रशासन जो जिला स्तर है उन्होंने कोई बात की है प्रशासनिक अधिकारियों ने शबाना से? जी, पीड़िता का कहना है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। पीड़िता बहुत डरी हुई है और इसमें अधिकारी लोग भी पीड़िता की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और अधिकारी लोगों का भी बताना चाहूंगा कि यही कहना है कि आप लोगों ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार, हमारे सहयोगी यहाँ सब बागपत से। उत्तर प्रदेश का दरअसल ये पूरा मामला है, पहली बार नहीं है। 3 तलाक के मामले को लेकर इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। शबाना इकलौता उसका उदाहरण नहीं है। अगर शबाना की हम यहां पर बात करें, किस तरीके से उसका पति उसे लगातार 7 सालों से प्रताड़ित कर रहा है, यह उसकी बानगी है। हालांकि लगातार 3 तलाक के मामले को लेकर लंबी चौड़े बहसें जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो उनकी तरफ से कुछ भी कदम इस पूरे मामले को लेकर नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल हर बार इस नाम पर खतरे को लेकर 3 तलाक के मामले को टरका दिया जाता है। दरअसल 3 तलाक के मामले को लेकर तमाम धर्मगुरु जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं उनका अपना ही तर्क होता है, लेकिन कुरान को लेकर
या कुरान में किस तरीके से 3 तलाक को लेकर बताया गया है वो आपको दिखाते हैं। कुरान के मुताबिक अगर बीवी और शौहर में नाराजगी होती है, पति पत्नी इस मामले को नहीं सुलझा सके तो वो खानदान के बुजुर्ग और दूसरे हमदर्दों की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हकीकत में कुरान में बताए गए तरीकों से मौजूदा मुसलमान तलाक नहीं लेते हैं। कुरान के मुताबिक अगर बीवी और शौहर में नाराजगी हो तो किसी हकम की मदद ली जा सकती है। अशरफ जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्म गुरु हैं, और इसके अलावा विनोद बंसल साहब प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अशरफ जिलानी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। बार बार इस तरीके के मामले सामने आना, बार बार इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आना, और इस तरीके के शख्स जो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, 7-7 साल तक मामले चलते हैं, क्या हो रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार सवाल उठाता है कि हमारे आंतरिक मामलों में, धर्म के मामलों पर कोई किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करे, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। ये मामले रुकते क्यों नहीं है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के कानून की बात हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो जी, दोनों में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि दहेज के ताल्लुक से शौहर अगर प्रताड़ित करे और या दहेज उसको बराबर ना मिले तो वो तलाक दे दे। मुसलमान अगर अपनी जहालत की बुनियाद पर अगर औरत पर शिद्दत कर रहा है या औरत से झगड़े करता है दहेज के ऊपर या तलाक दे रहा है तो उस मुसलमान को पकड़िए, उस पर आरोप साबित कीजिए और उसको जेल डालिए, ताकि उससे इस्लाम जैसी पवित्र धर्म जो है, इस्लाम जैसा पवित्र धर्म बदनाम ना हो सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ लगातार ये कोशिशों में लगा है कि उस पर तरमीम की जाए। अशरफ जिलानी साहब, कहाँ कोशिश हो रही है? कोशिश होती है या प्रधानमंत्री चिंता जाहिर कर देते हैं तो मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं उसे बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड की दुआई देने लगते हैं, कहते हैं कि इस पर आप कोई हस्तक्षेप ना करें। और कितनी कोशिशें हो रही हैं, आप सीधे तौर पर आइए और इसे इस्लाम के खिलाफ बता दीजिए। क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों नहीं ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून बना दे? तमाम धर्म गुरु क्यों बचाव में उतर आते हैं? सवाल ये है। आप बने रहे हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी यहाँ पर बने हुए हैं। बंसल साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट या इस देश का कानून संविधान जो है इस पर कदम उठाए तो आपत्ति, बार बार मामले सामने आए तो उसके बाद अपने आप को डिफेंड कर कह दीजिए कि इस्लाम के खिलाफ है तमाम चीजें, लेकिन कदम नहीं उठाएंगे आप लोग। देखिए, बात यह है कि जो 3 तलाक वाला मुद्दा है जी, 3 तलाक का सपोर्ट अगर कोई धर्मगुरु करता है तो मैं समझता हूँ वो धर्मगुरु नहीं, अधर्मगुरु है। एक बात, अगर कोई पुस्तक चाहे कुरान हो, हदीस हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, अगर वो 3 तलाक की बात करती है यानी कि महिलाओं को उत्पीड़न की बात करती है तो वो धार्मिक पुस्तक नहीं, वो अधार्मिक पुस्तक है। उससे बड़ी शैतानी पुस्तक कोई नहीं हो सकती जो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में अड़चन पैदा कर रही हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये अगर किसी पुस्तक में किसी महिला को उत्पीड़न की बात कही गई है, किसी के मानवाधिकारों के हनन की बात की गई है और किसी की स्वच्छंदता के हनन की बात की गई है, तो निश्चित रूप से वो पुस्तक जो है ना, जो धार्मिक पुस्तक न होकर के अधार्मिक पुस्तक है। और वो जो धर्मगुरु जिसको एडवोकेट कर रहा है वो धर्मगुरु न होकर के अधर्मगुरु है वो। अब समय आ गया है जब हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं बेचारी किसी तरह से अब ये खौफ से बाहर निकलना चाहती हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो उनके साथ जो है बंसल साहब ये सब कुछ हो रहा है। शाइस्ता अंबर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की। शाइस्ता अंबर, अगर बार बार इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे, शबाना जैसी औरतें अब जो आवाज उठा रही हैं उन्हें किस तरीके से दबाया जाता रहा है, धर्मगुरु इसे डिफेंड करने आ जाते हैं कि मुस्लिम धर्म का ये मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसे देखेगा। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल तलाक पर शबाना के साथ हूँ। आप मेरी बात समझिए, पहले मेरी बात सुनिए। कुरान शरीफ को पहले समझिए, पढ़िए, जानिए क्यों कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने उसमें इंसान के मिजाज के हिसाब से बनाया है कि आप अगर गुस्से में हो, किसी गलतफहमी में हो तो आपको तलाक देने के लिए 3 महीना चाहिए। आप 3 महीने के अंदर अपनी समझ, गलतफहमी और गुस्सा और किसी तरह की शक शुबा हो दूर कर लें। व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल, ये तलाक की वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि तलाक काउंसलिंग करके और गवाहों, यही सवाल है जिलानी साहब, बार बार डिफेंड करने के लिए बहुत सी चीजें सामने रख दी जाती हैं, बार बार इस्लाम का हवाला दिया जाता है। क्या हो रहा है शबाना के साथ 7 साल से? क्या कर रहा है तमाम मुस्लिम धर्म
और तमाम लोग मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं। शबाना शरिया कोर्ट में जाके अपना फैसला करा सकती है। आप इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते एंकर साहब और मैडम जो बैठी है मेमन जमात। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं अशरफ जिलानी साहब से जवाब मांग रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। महिलाओं को उत्पीड़न कर रहे हैं कोई, मैं जिलानी साहब से जवाब मांग रहा हूँ। मैं जिलानी साहब से पूछना चाहता हूँ कि 7 साल से शबाना के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शबाना के साथ है, अगर शबाना के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो हम शबाना से गुजारिश करते हैं कि शबाना हमसे कांटेक्ट साथ होने का मतलब क्या होता है जिलानी साहब? जिलानी साहब साथ होने का मतलब क्या होता है? साथ होने का मतलब क्या होता है जिलानी साहब? साथ होने का मतलब होता है कि शबाना के लिए कुछ कदम उठाया जाता, उसका शख्स फुरकान जो उसका पति है, जो उसके साथ 7 साल से नाइंसाफी कर रहा है, उसके खिलाफ कदम उठाया जाता। क्या आज तक तमाम धर्मगुरु यही अपने आप को डिफेंड नहीं करता है कि कुरान के अंदर तमाम चीजें नहीं है? क्यों बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तमाम चीजें सामने आती है? मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जिलानी साहब से जवाब मांग रहा हूँ। शबाना के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। शरिया कोर्ट में हुआ है, उसको मेरा नंबर दीजिए उस बच्ची को, हम उसके साथ सही फैसला फरमाएंगे। अरे आपके नंबर पे क्या होता है? वो पहले करने के लिए ठेकेदार है वो जो मुस्लिम बोर्ड है मुस्लिम काम कर रहा है। बंसल साहब जरा छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जिलानी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बंसल साहब मेरी कौम के ठेकेदार हैं, क्या शबाना को तकलीफ है तो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको ठेकेदार हैं जिलानी साहब, तो आपको देखना चाहिए ना, सिर्फ शबाना की बात नहीं है। बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री कहीं पे चिंता जाहिर कर देते हैं तो मुस्लिम धर्म गुरु कहते हैं कि ये हमारा मामला है, हम तक छोड़ दीजिए। फिर सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बाद डर लगने लगता है। ये किस बात का डर है? आप उनसे कहिए कि मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको राय दूंगा। जो है शबाना के साथ है, उसके हर मामले में मैं उसके साथ हूँ। जिलानी साहब किस शबाना को नंबर देंगे आप? कितनी शबाना को नंबर देंगे? क्या मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते आप नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कोई स्थायी फैसला, कठोर फैसला लेता है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल खड़े रहेंगे, उसके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। शबाना के पति को सजा होनी चाहिए, उसने अगर दहेज की बुनियाद पर सिर्फ शबाना के पति की नहीं है जिलानी साहब, बात सिर्फ शबाना के पति की नहीं है, उन तमाम शबाना के साथ है जो 7 साल से या उससे ज्यादा वक्त से जो है इस तरीके से प्रताड़ना झेल रही है। बंसल साहब की सुन लेते हैं। बंसल साहब, हम उस पर तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वक्त दीजिए। बंसल साहब वक्त दीजिए। सुनिए जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए कानून एक होना चाहिए, महिलाएं सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, महिलाओं को अधिकार एक होना चाहिए, उनकी मानवता की रक्षा होनी चाहिए, उनकी अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, उनको स्वच्छंदता होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो अधिकार पुरुषों को है वो अधिकार महिलाओं को होना चाहिए। जब 3 तलाक का अधिकार पुरुषों को तो महिलाओं को क्यों नहीं है? वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। दरअसल जिस तरीके से जिलानी साहब यहाँ पर कह रहे थे कि हम जो है खड़े हैं कानून के साथ, लेकिन जब कानून की बात होती है तो तमाम धर्मगुरु अपने तर्क लेकर या तमाम कुरान की किताबों को लेकर सामने आ जाते हैं। उन तमाम पुस्तकों का हवाला दिया जाता है कि इस्लाम धर्म पर जो है खतरा आ जाएगा अगर इन मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की जाएगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री चिंता जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, तमाम मीडिया चैनल्स पर, तमाम मीडिया संस्थानों में बहस चल रही है, लेकिन उसके बावजूद धर्म गुरुओं का क्या स्टैंड है और मुस्लिम महिलाओं को आखिर मिल क्या रहा है? सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।